हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब माय चैनल। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड डिस्कस वेदर अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड बोथ एन art and a science. Accounting records events of financial character. Transactions are recorded in terms of money. Functions of accounting include identification, recording, classifying, summarizing and interpreting. ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इसका? अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इसमें हम इसको डिटेल समझते हैं इसको। ठीक है, अकाउंटिंग दोनों है, आर्ट और साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें एक टेक्निक होती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज करने की। ठीक है, अकाउंटिंग एक साइंस भी है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अकाउंटिंग आर्ट कहने का मतलब है कि हम जो भी काम करते रहते हैं उसमें हम उसे हमारी जो एकदम से काम करते रहते हैं हम कोई भी, जैसे किसी ऑफिस के अंदर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम डेली वही प्रोसेस करते रहते हैं। हम उससे क्या होता है कि हम उसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, ताकि ये क्या हमारी एक तरीके की आर्ट मतलब डेवलप होगी हमारे अंदर। उसके बाद साइंस कहने का मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो हम प्रिंसिपल बेस्ड होती है हमारे पास। जब तक हाईली मतलब नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को आगे अच्छे से प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं करते। जो हाईली मतलब जो कुछ पोस्ट होती है जो हाईली मतलब बहुत एजुकेटेड पर्सन चाहिए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसमें भी एकदम बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड चलता है वो। ठीक है, इसलिए क्या है कि अकाउंटिंग दोनों है, आर्ट और साइंस भी है, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं दोनों के दोनों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। कि जैसे कंपनी ने मतलब 1 लाख का मतलब कोई भी मतलब बेचा है, कुछ भी माल वगैरह बेचा है तो फाइनेंशियल इवेंट है जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं मतलब अगर कंपनी ने कोई 50,000 का सामान खरीदा है, परचेज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी अकाउंटिंग इसको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटिंग के फंक्शंस, इसमें क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या है हम पहचानेंगे। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्डिंग किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखेंगे, जैसे बुक कीपिंग होगी, जो भी इसकी बुक्स होंगी जिसमें रिलेटेड होगी उसकी बुक कीपिंग से जो भी जिस बुक का है उस अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक, क्लासीफाइंग मतलब हम ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज में बांटेंगे। फिर समराइजिंग करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट बनाने के बाद क्या करेंगे, इंटरप्रेटिंग डाटा से बिजनेस डिसीजन लेने में मदद होगी। फिर क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग सर्विस एक्टिविटी है। अकाउंटेंट कंपनी को फाइनेंशियल हेल्थ समझाने में मदद करता है। हेल्थ मतलब कि जैसे कुछ भी रिलेटेड एसेट्स कितनी है हमारे पास, लाइबिलिटीज़ कितनी बेची खरीदी है, सब चीज़ की डिटेल में हमें बताने में मदद करता है। इससे क्या हो गया, हम अपनी फाइनेंशियल को सुधार के जैसे लॉसेज हैं उसको हम कम कर सकें, प्रॉफिट को बढ़ा सकें। इसलिए एग्जाम्पल जैसे एक बेकरी का अकाउंटेंट डेली सेल्स एक्सपेंसेस करता है। ठीक है, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करता है। ये सब अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं जो बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशन में समझाने में हेल्प करता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग साइंस है और एन आर्ट भी है। अब हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग को मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग में बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज तरीके से हम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, हमें रिकॉर्ड करना होता है। एग्जांपल की एक कंपनी है जो अपने डेली सेल्स और परचेज को लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है कि जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, एक कंपनी के ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल सके कि हमारी क्या बोलते हैं, हमारी जो भी कंपनी है, जो फाइनेंस उसकी कंडीशन क्या है, हम उसको जान पाते हैं अच्छे से। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसके अंदर क्या है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी के इन्वेस्टर को क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, बिजनेस को हम लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बिजनेस में इस लॉ और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स को सेफ गार्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड रखती है, जो भी इसका फिक्स एसेट्स का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब कुछ रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बोल सकते हैं हम कि इसको बजट प्लानिंग में अकाउंटिंग डाटा का यूज़ होता है। स्टूअर्डशिप, इसका मतलब क्या होता है
कि द जॉब ऑफ सुपरवाइजर और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग सच एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, रिसोर्सेज को मैनेज और रिपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट इसका क्या है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं। एग्जाम्पल और किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस बजट या एक्सीड हुआ है तो उस डिपार्टमेंट का हेड को जवाबदेह होना था। उनको जो भी कुछ प्रॉब्लम दिक्कत होती है वो सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे यहाँ पे उसके डिपार्टमेंट की होती है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है कि बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी अपने डेली सेल्स और परचेजेस को लेजर में रिकॉर्ड करती है, ठीक है। असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस, इसमें क्या होता है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर साल के एंड में कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना। एग्जाम्पल, बैलेंस शीट से कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का पता चलता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बजट प्लानिंग में अकाउंटिंग डाटा का यूज़ होता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स के बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे गुड्स खरीदना या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेचना। इन ट्रांजैक्शन के लिए बिल्स और रिसीप्ट जैसे एविडेंस होते हैं। हम इसमें जो भी मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं उसका हमें रिसीप्ट्स लेने होते हैं या फिर उसमें ताकि रिकॉर्डिंग करने में हमें आसानी हो। एग्जाम्पल, तुम्हारे बिजनेस में 10,000 का माल खरीदा, मतलब आपने कोई भी गुड्स को परचेज किया और तुम्हारे पास बिल है एज अ प्रूफ, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे फाइनेंस ट्रांजैक्शन में लिखा है कि फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय अ फर्म, सच ट्रांजैक्शन आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ रॉ एविडेंस एज bills and receipts etc. Next point क्या हमारा, recording is the process of entering business transactions in the original entry, that is journal. This book is further subdivided into subsidiary books such as cash journal, ठीक है, for regarding cash transaction, purchase journal और purchase book for recording credit purchases of goods, sales books for recording credit sales etc. मतलब कि ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना और फिर सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड करना, जैसे कैश जर्नल फॉर्म में, परचेजेस जर्नल में, सेल्स बुक में। ठीक, एग्जांपल, तुम्हारा कैश में 5,000 का सेल किया था तो ये एंट्री कैश जर्नल में होगी। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, क्लासीफाइंग। फॉर एग्जांपल, इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर ऑल ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद राहुल आर पोस्टेड सो दैट व्हाट इज ड्यू फ्रॉम राहुल और ड्यू टू राहुल कैन बी असर्टेन। इसका मतलब क्या है कि लेजर में पर्टिकुलर एंट्री का अकाउंट में ट्रांजैक्शन का ग्रुप करना होगा, ठीक है। जैसे राहुल के अकाउंट में इसे पता चलता है कि राहुल से कितना लेना है या राहुल को कितना देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें राहुल ने तुमसे 2,000 का मतलब माल खरीदा है, क्रेडिट पर लिया है, तो राहुल के अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन क्लासीफाई होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समराइजिंग मतलब ये क्या करता है इन्वॉल्व कि प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और लास्ट वाला क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होती है, शोज दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इसमें डिटरमाइंस करते हैं द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर एनालिसिस है, interpreting. Thus these steps involve analyzing financial data to understand the business performance and financial position. It helps in making informed decisions. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इसका सिक्स पॉइंट हमारा क्या है, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट टू हेल्प देम टू मेक डिसीजंस। मतलब इसमें फाइनेंशियल स्टेट मतलब अब इसको मैं और एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट क्या था हमारा, समराइजिंग मतलब कि
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस का समरी, मतलब जो हमने लेजर अकाउंट बनाए होते हैं उसके बाद उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो भी बैलेंस निकलता है उसको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बैलेंस शीट में जाके दिखाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको कहाँ पे पता चलता है हमारा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चल जाएगा उसके अंदर, कि हमारा बैलेंस शीट से ही पता चल जाएगा कि हमारा कितना क्या प्रॉफिट में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा है। फिर क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुम्हारी मतलब एग्जांपल तौर पे समझते हैं इसको समराइजिंग का, कि अगर तुम्हारी कंपनी के पास 1 लाख एसेट्स हैं, ठीक है, और आपके पास मतलब 80,000 लाइबिलिटीज़ है, तो बैलेंस शीट में ये फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस वाले पॉइंट में क्या है कि इसमें फाइनेंशियल डाटा का एनालिसिस करते हैं ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन समझ सकें। इससे इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिलती है, मतलब हम चीज़ की नॉलेज होगी, हम उससे अच्छे से डिसीजन को ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे कर सकते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालाइज करने से पता चलता है कि तुम्हारा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो हम कॉस्ट कटिंग मेजर सोचते हैं। कॉस्ट कटिंग मतलब हम उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेटिंग में अंदर क्या हो जाएगा कि हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स को कम्युनिकेट करना जैसे वो सही डिसीजन ले सके। एग्जांपल, स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलती हैं जैसे वो कंपनी को, जिससे वो कंपनी को क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेस करते हैं और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं। मतलब जो भी परफॉर्मेंस होगी उससे रिलेटेड हम आगे फ्यूचर में वो डिसीजन लेंगे, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। कहने का मतलब है कि सही टाइम पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अकाउंटिंग प्रोसेस को पहले क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इवेंट्स को उन्होंने रिकॉर्ड करा, उसके बाद क्या करा, रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्होंने क्लासीफाइंग करा, मतलब पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट में। उसके लेजर अकाउंट के बाद उन्होंने क्या करा, अब देख उसमें इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि रिकॉर्डिंग उसने कौन से जर्नल में किया है। उसने कैश बुक में, परचेजेस बुक में, सेल्स बुक में, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स पेबल बुक्स हो गई आपकी, बिल्स रिसीवेबल बुक्स हो गई, और जनरल प्रॉपर। उसके बाद उन्होंने क्या करा, क्लासीफाइंग करा पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद क्या, समराइजिंग करेगी, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, उसके बाद बैलेंस शीट में डाला। फिर उसके बाद क्या करा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करा। फिर लास्ट में क्या करा, उन्होंने कम्युनिकेटिंग करी टू दी यूजर्स में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका। इस डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।